ये विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और अगर आप 2025 में मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्घ्य से। ऑप्शन नंबर सी सही है। तीन रंग मूल रंग है, ये है यानी कि तीन रंग जो है कि मूल है यानी कि प्राथमिक रंग है। तो ये है नीला, हरा और लाल, ये प्राथमिक रंग है और मूल्य रंग जिसे कहते हैं। तो तीन मूल रंग हो गया आपका कौन कौन? नीला, हरा और लाल। प्राथमिक रंग भी कहा जाता है या मूल्य रंग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैगनी। ऑप्शन नंबर डी सही है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है लाल। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है लाल और सबसे कम वाला होता है बैगनी। अगला प्रश्न देखिए, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा, परिणामी यानी कि उसका परिणाम क्या होगा? जब लाल, हरा और नीला रंग को समान अनुपात में मिला देंगे तो वह सफेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, सफेद। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तल लेंस। आइरिस का क्या काम है? आइरिस आंख में पाया जाता है, तो आइरिस का क्या काम है? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। तो आंख में जो प्रकाश पड़ता है तो उसको नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। ऑप्शन नंबर ए सही है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसे कौन सा चश्मा लगाया जाता है? अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष का निवारण किससे किया जाता है? कौन से लेंस से? अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर सी सही है। और दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं। दूरदृष्टि निवारण यानी कि जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहेगा? दूरदृष्टि में उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी सही है। दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। ऑप्शन नंबर डी सही है। घरों में लगे टीवी, पंखा, बल्ब आदि लगे होते हैं समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है किसका? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ओम का नियम है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम मीटर। कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक है जूल। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। ऑप्शन नंबर ए सही है, दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है कि अंतरिक्ष में एक खगोलीय पिंड से दूसरे खगोलीय पिंड के बीच की दूरी को ज्ञात किया जाता है। एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। एम्पियर मात्रक किसका है? विद्युत धारा का। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है ये किसका है? दूरी का है। और वो क्या सभी क्या है? समय का मात्रक है। पारसेक इकाई है। पारसेक इकाई है किसका? दूरी का। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में
कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कि मिला हुआ नहीं है? देखिए तो ढूंढते हैं। देशध्वनि की प्रबलता का इकाई है, ये सही है। अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील दूरी की इकाई है, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये गलत है। ऑप्शन डी जो है गलत है, क्योंकि सेल्सियस किसको मापता है? ताप को। सेल्सियस जो है कि ये ताप का एसआई मात्रक है, लेकिन यहां दे दिया है उष्मा, तो इसका मतलब ये गलत है और यही सही है। ये क्या है? सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, लुमेन किसका मात्रक है? तो ज्योतिष फ्लक्स का ऑप्शन नंबर बी सही है। पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई किसका? दाब का, ऑप्शन नंबर बी सही है। कैंडेला मात्रक है ज्योतिष तीव्रता का, ऑप्शन नंबर डी सही है। यंग प्रत्यक्षता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी सही है। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि दो समांतर समतल दर्पण यानी कि जो हम लोग दर्पण का आईना का प्रयोग करते हैं, मुख देखते हैं, समतल दर्पण के बीच में वस्तु रखा जाए तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? इसका उदाहरण है, जब आप सैलून में जाते हैं तो वहां पर दोनों तरफ शीशा लगा रहता है और आप जब अपना चेहरा देखते हैं तो पीछे बहुत सारा इमेज बना होता है, यानी कि प्रतिबिंब, तो अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। दो समतल दर्पणों के बीच में रखे वस्तु का प्रतिबिंब अनंत होता है, बहुत सारा बनता है, गिन नहीं पाइएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा करता है, तो पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा करता है अवतल लेंस में, ऑप्शन नंबर डी सही है। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर कितना है? +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी 50 सेमी। याद रखिएगा, जब किसी भी ऐनक यानी कि ऐनक का डायोप्टर कितना होना चाहिए? 2 प्लस 2 डायोप्टर होगा तो उसका दूरी कितना होगा? फोकस दूरी 50 सेमी। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चूहा का। फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में, ऑप्शन नंबर डी सही है। रक्त क्या है? रक्त क्या है? उत्तक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलनी नालिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में, ऑप्शन नंबर सी सही है। आरबीसी की जीवन अवधि होती है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है यानी कि लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन, ऑप्शन नंबर ए सही है। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो धारा, विद्युत धारा को आमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही है। एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल, ऑप्शन नंबर बी सही है। आवेश का एसआई मात्रक है, आवेश का मात्रक है कूलॉम, ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे कूलॉम, 1 जूल बटे कूलॉम। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो उष्मीय, ऑप्शन नंबर ए सही है, उष्मीय पर कार्य करता है। इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? तो
अर्ग, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये एक दूसरे से अलग है, यानी कि तीनों एक समान है और ये अलग है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, यूनिट। विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है? यूनिट। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, विद्युतमय तार में, विद्युतमय तार में लगाया जाता है। सोडियम की परमाणु संख्या है, सोडियम यानी Na की परमाणु संख्या है 11, ऑप्शन नंबर ए सही है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्षार धातु, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी सही है। इन चारों में से यूरेनियम सबसे भारी धातु है। सोने की परमाणु संख्या है, सोना यानी Au की परमाणु संख्या है 79, ऑप्शन नंबर सी सही है। पोटेशियम की परमाणु संख्या है, पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19, ऑप्शन नंबर सी सही है, 19। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? तो वाट, ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है? आमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है आमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, ऑप्शन नंबर बी सही है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस यानी कान की हड्डी, ऑप्शन नंबर सी सही है। कंकाल तंत्र बना होता है, कंकाल तंत्र बना होता है 206 हड्डियों का, ऑप्शन नंबर बी सही है। मानव शरीर में रक्त का प्रतिशत होता है, मानव शरीर में रक्त का प्रतिशत होता है 7%, ऑप्शन नंबर बी सही है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। स्कार्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कार्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, ऑप्शन नंबर ए सही है। पीत रस का स्राव होता है, पीत रस का स्राव होता है यकृत द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही है। गोबर छत्ता है, गोबर छत्ता है एक मृत जीवी, ऑप्शन नंबर ए सही है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृत जीवी, ऑप्शन नंबर सी सही है। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो Q1, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, ऑप्शन नंबर डी सही है। दांत का कठोरतम भाग है, दांत का कठोरतम भाग है एनामेल, ऑप्शन नंबर बी सही है।